हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिच ने कहा कि उपमंडल पिहोवा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव पूरी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के सफलतापूर्वक आयोजन में सभी का सहयोग शामिल होगा। उन्होंने किसान रेस्ट हाउस पिहोवा में पत्रकार एवं छायाकारों से वार्ता करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को और अधिक भव्य रूप से मनाने के लिए उनके सुझाव भी मांगे। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिच ने कहा कि उपमंडल पिहोवा में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को मनाया जाएगा। ये महोत्सव 29 जनवरी से आरंभ होगा, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी द्वारा आदि बद्री से की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मां सरस्वती तीर्थ पर सरस्वती विकास बोर्ड के माध्यम से मनाया जाएगा। उन्होंने सभी पत्रकारों से विचार विमर्श करते हुए बताया कि मां सरस्वती तीर्थ पर इस वर्ष सरस मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ साथ महोत्सव में सरस्वती प्राची तीर्थ से सरस्वती तीर्थ तक साफ सफाई के साथ सजावट भी की जाएगी। वहीं धुम्मन सिंह किरमिच ने कहा कि 29 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आदि बद्री से आरंभ होते हुए समापन पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर किया जाएगा। उन्होंने सभी पत्रकारों से अनुरोध करते हुए कहा कि मां सरस्वती महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने में उनके सहयोग की अति आवश्यकता रहेगी। उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श तथा महोत्सव को अत्यधिक सफल बनाने में उनके सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि सभी पत्रकार ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करके सरस्वती महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाए, ताकि उपमंडल पिहोवा का नाम पूरे विश्व में विख्यात हो। उन्होंने कहा कि पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर पूरे भारत से विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु पितृ तर्पण व मां सरस्वती के दर्शन के लिए आते हैं। मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप तक पहुंचाने में प्रशासन के साथ साथ सभी आम जन का भी सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आम जन से अनुरोध करते हुए वे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले तथा सभी सरस मेले, प्रदर्शनियां या विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। इसी के साथ साथ सायंकालीन सत्र में मां सरस्वती की महाआरती में शामिल होकर तीर्थ की रौनक बढ़ाएं। प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार एवं छायाकार लोग व गणमान्य लोग भी इसमें उपस्थित रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट। देखिए, हमने आज जो सरस्वती महोत्सव को लेकर ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें हमारा उद्देश्य 2025 का 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक जो सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मना रहे हैं, उसको लेकर हमने ये आज सबसे आज मिलना जुलना हुआ। और इस महोत्सव को 29 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री आरंभ करेंगे नायब सैनी जी आदि बद्री से, और एक मुख्य अतिथि हमारे यहाँ भी होंगे पिहोवा में। उस दिन सरस मेले का उद्घाटन होगा। और अब की बार सरस मेला, कल्चरल प्रोग्राम, जितनी भी एक्टिविटी एक मेले में होती हैं, क्योंकि ये मां सरस्वती का जन्मदिन हम मना रहे हैं 2 फरवरी को, बसंत पंचमी है, तो वो बहुत बड़ा एक आयोजन अब की बार सरकार, हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करने जा रही है। तो एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, उसको लेकर हम योजनाएं भी कई बार चल रही हैं, हमारी बैठकें चल रही हैं। पूरी टीम हमारे अरविंद कौशिक DSC हैं, म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन अजीज जी, हमारे बोर्ड के मेंबर और पूरा प्रशासन, हमारे SDM साहब, DC साहब, पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि ये आयोजन जो है भव्य आयोजन हो। इस आयोजन में आप सभी, आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, इस शहर का एक एक व्यक्ति, एक एक रहने वाला और इस तीर्थ से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति इस समागम में शामिल हो, ऐसा मेरा निवेदन है। तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की तरह मनाया जाएगा, गीता महोत्सव की तरह? बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तरह मनाया जाएगा। हमारी 3 दिन की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस भी यूनिवर्सिटी में मनाई जा रही है 30, 31, 1 को। उसमें भी बड़े बड़े विद्वान इसरो के, नासा के, GSI के, ONGC के, सभी CWC के सभी बड़े बड़े विद्वान जो है उसमें आ रहे हैं। और यहाँ भी बहुत बड़े बड़े कलाकारों के हमारे संपर्क में हैं। NZCC जो कल्चरल एक्टिविटी नॉर्थ इंडिया की देखती है, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा का वो जो कल्चरल एक्टिविटी देखता है, यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमारा पार्टनर है। जितने भी ऐसे कल्चरल प्रोग्राम रत्नावली में और जितने जन ऐसे होते हैं, उन सब का आयोजन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब की बार बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जा रहा है, ताकि इस मेले का जो वकार है वो बहुत बड़े, ताकि सरस्वती के प्रति लोगों में जो श्रद्धा शुरू से है
और ज्यादा बढ़े। तो कितने दिन का होगा जी? ये आपकी बार 7 दिन का 29 से लेकर हम 2 फरवरी तक का हमारा 7 दिन का है, लेकिन उसके बाद हमने रिलैक्स दिया है। जो सरस मेला लगेगा उसको 2 या 3 दिन का रिलैक्स दिया। अगर लोग आते हैं तो उसके बाद चलता रहे 2 दिन 3 दिन, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो हमारा 7 दिन का हमारा टारगेट है। और सरस मेले में जितने बड़े बड़े गीता जयंती में जो आते हैं, सूरज कुंड में जो लोग आते हैं, हम उन सबको बुला रहे हैं ताकि एक मैसेज ये जाए कि आप मेले के साथ साथ कुछ अगर खरीदारी करना चाहिए वो भी करिए। और एक बड़ा प्रोजेक्ट अब की बार हमने लिया है, वो है पूरी की पूरी सरस्वती की ग्लेशियर बंदर कुछ ग्लेशियर से लेकर रणोत्कच तक जहां सरस्वती गिरती थी, एक बड़ी प्रदर्शनी हम अब की बार एग्जीबिशन अब की बार लगा रहे हैं। उस एग्जीबिशन में हम दिखाएंगे कि सरस्वती के किनारे कितने घाट हैं, कितने मंदिर हैं, कितने पवित्र स्थान हैं, 5 पिंड दान करने के क्षेत्र हैं। ऐसा बहुत बड़ा आयोजन हम अब की बार करने जा रहे हैं। और उस प्रदर्शनी में आप देखेंगे साक्षात सरस्वती कहाँ से बहती थी, कितना सरस्वती का समय था, कब लुप्त हुई, क्या घटनाएं हुई। तो ये सारा का सारा विषय देखने के लिए आप सब ने इसमें जरूर शामिल होना। कौन कौन बड़े